वोट दोनों अलग अलग वोट है। अगर वो दोनों दूसरी दिशाओं में जाते हैं तो नेचुरली बात है जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल है यानी सपा, उसको लाभ मिलेगा। हालांकि है अब दोनों की गुटबाजी कोई रंग दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये सहारनपुर सीट का पूरा समीकरण इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मजबूत कैंडिडेट कौन बताइए आप मुझे, किसको लड़ाएंगे? आज सपा के भी बहुत बेहतर नहीं है फिलहाल। संजय गर्ग थे, सब विधायक रहे सपा के यहाँ से, अब वो भी बीजेपी की तरफ है। वो थे हाँ, इन चारों सीट में सबसे मजबूत भाजपा सहारनपुर में ही है, बावजूद गुटबाजी के भी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको सहारनपुर जनपद की अलग अलग विधानसभा सीटों के बारे में बताया, जिसमें हमने बेहट, नकुड़ और सहारनपुर देहात विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी समीकरणों के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में हम आपको सहारनपुर शहर विधानसभा सीट, जो सहारनपुर नगर विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर यहां से विधायक हैं। इस सीट के सियासी समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई, आपके दर्शकों को नमस्कार। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास है। उससे पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी यहाँ से विधायक रहे हैं। राजीव गुंबर भी उपचुनाव में, जब राघव लखनपाल शर्मा सांसद बने तो पहली बार उपचुनाव में विधायक बने थे। उसके बाद सपा के संजय गर्ग और अब राजीव गुंबर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं। तो इस सीट के सियासी समीकरणों को आपसे समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह से देखते हैं 2027 में सहारनपुर नगर विधानसभा सीट के समीकरणों को? परवेश भाई, सहारनपुर नगर का जो मैटर है, पूरा विधानसभा के जो आंकड़े हैं सहारनपुर लोकल सदर के, तो उसमें एक चीज तो बड़ी साफ है कि अगर हम वोट का गणना करके देखें तो मोटे तौर पे भाजपा बहुत मजबूत नजर आती है वहां। लेकिन अब भाजपा के अंदर गुटबाजी भी है, तो बड़ा फैक्टर तो गुटबाजी ही बनेगी। वो किस लेवल पे भाजपा उसको काबू कर पाती है, किस लेवल पे नहीं कर पाती, ये मुद्दा रहेगा। लेकिन मोटे तौर पे वैसे भाजपा मजबूत दिखती है। गुटबाजी किस तरह की गुटबाजी को समझना चाहेंगे लोग? देखो, ये सबको पता है, कुछ छिपी बात नहीं है कि राघव लखनपाल शर्मा और राजीव गुंबर, इन दोनों के बीच में सब कुछ सहज नहीं नजर आता। कई बार तो सार्वजनिक स्थल पर भी, कई सार्वजनिक जगह देखे गए तो वहां भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हाँ, कुछ सब कुछ ठीक ठाक इनके बीच में नहीं है। अब बहुत ज्यादा क्लियर तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि सहज रिश्ते दोनों के बीच में नहीं है। तो अब इसे ही गुटबाजी कहते हैं कि अगर आप एक ही पार्टी के दो आदमी, दोनों मजबूत है, एक विधायक रहे हैं, पहले विधायक रहे, अभी 2 बार से विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं। लखनपाल ब्राह्मण चेहरा और एक पंजाबी चेहरा, एक ब्राह्मण चेहरा, एक पंजाबी चेहरा, दोनों ही बीजेपी का मूल वोट बैंक है। अब दोनों की गुटबाजी कोई रंग दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये सहारनपुर सीट का पूरा समीकरण इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी को लेकर आप थोड़ा मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। गुटबाजी अगर बरकरार है तो नुकसान शर्तिया होगा, लेकिन फायदा किसको होगा? अगर भाजपा के अंदर गुटबाजी दो अलग अलग धुरों पर जाती है, पंजाबी ब्राह्मण वोट दोनों अलग अलग वोट है, अगर वो दोनों दूसरी दिशाओं में जाते हैं तो नेचुरली बात है जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल है यानी सपा, उसको लाभ मिलेगा। हालात सपा के भी बहुत बेहतर नहीं है फिलहाल। संजय गर्ग थे, सब विधायक रहे सपा के यहाँ से, अब वो भी बीजेपी की तरफ है। वो कितने प्रभावशाली फिलहाल इस चुनाव में रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बात सच है कि सपा के साथ मुस्लिम वोट तो इंटैक्ट है, गठबंधन के हिसाब से भी है। अब उनके साथ दूसरा वोट बैंक कौन सा जुड़ता है? राजीव गुंबर का वोट बैंक आएगा, टिकट किसको होगा भाजपा में? राजीव गुंबर को होगा, लखनपाल को, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है वो गुटबाजी जो गुल खिलाएगी वो ही रिजल्ट पे पूरा प्रभाव डालेगी। यानी आपको लगता है कि जो टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्या वो राघव लखनपाल शर्मा को मिलता है या राजीव गुंबर को ही कंटिन्यू रहता है? उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ सियासी समीकरण जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, चूंकि लखनपाल अभी चुनाव आ रहे हैं सांसद का यहाँ पे, और 2-2.5 साल पहले मेयर का चुनाव भी हुआ था। इमरान मसूद सा कद्दावर आदमी जिसका बड़ा होल्ड रहा है, पहले हम वो भी रहे हैं, वो उसके जो नगर निगम के नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं। पिछली बार नगर निगम का चुनाव अपनी रिलेटिव को जितवा नहीं पाए थे, डॉक्टर अजय जीत के आए थे, यानी बीजेपी वहां जीत के आई थी। तो बीजेपी का वोट बैंक सॉलिड है, बस मामला गुटबाजी पे जाके अटकेगा कि अगर गुटबाजी से बीजेपी ने पार पा ली, पार पाएगी नहीं पाएगी अलग बात, लेकिन अगर गुटबाजी से पार पाई
तो बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर गुटबाजी रही तो सपा के चांस भी ठीक ठाक बनते हैं। अच्छा, जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में जब हुए थे 2022 के, तो भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। सपा से संजय गर्ग चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे, 8,000 के आसपास से वो चुनाव हारे थे। उससे पहले 2017 में वो गठबंधन से जीतने में कामयाब हुए। तो आपको लगता है कि संजय गर्ग जिस तरह से वैश्य समाज का चेहरा है, तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ, मुस्लिम के साथ वैश्य समाज लग के सपा की नैया पार हो जाती थी? तो अब आप ये मानते हैं कि मुस्लिमों का साथी कौन बनेगा इस लोकसभा, इस विधानसभा चुनाव में? ये बड़ी गुड्डी यही रहेगी इस चुनाव में सपा के लिए कि मुस्लिम वोटर तो इंटैक्ट है, उनके साथ में किस समुदाय का वोट आएगा। संजय गर्ग आज की तारीख फिलहाल भाजपा के अंदर है, सबको पता है। तो इस हिसाब से देखें तो भाजपा की तरफ जाएगा वैसे समुदाय, जो कि चूंकि संजय गर्ग का प्रभाव तो है अपनी वैसे बिरादरी में, उनका प्रभाव ठीक ठाक है। अब बात वही है कि सपा के साथ दूसरा कौन वोट बैंक आएगा। थोड़ा बहुत वोट बैंक तो दलित वोट बैंक है, चूंकि बसपा बहुत मजबूत वहां है नहीं, बहुत बड़ा वोट बैंक उनका वहां है भी नहीं, लेकिन जितना है वो जहां तक मुझे लगता है शायद भाजपा के साथ में जाकर के सपा के साथ जा सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के फेवर में सीट रही नहीं, कभी भी नहीं रही। जी जी, क्योंकि संजय गर्ग भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़े, और पूर्व में तो जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, मनीष अरोड़ा लगभग 10,000 वोट मिले। हालांकि सपा के पास भी पंजाबी समुदाय में टिंकू अरोड़ा है फिलहाल, और काफी चर्चाओं में भी रहते हैं, मेहनती भी हैं, जुझारू भी हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि पंजाबी समुदाय नॉर्मली आमतौर पर हमेशा ही भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। और जब कैंडिडेट गुंबर साहब हो और सिटिंग एमएलए भी हो, और मुझे लगता नहीं अपने समुदाय में उनका कोई खास विरोध है आज की तारीख में। हो सकता है ब्राह्मणों में विरोध हो उनका, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन कम से कम पंजाबी समुदाय में उनका कोई फिलहाल विरोध सतह पर तो नहीं आया, छोटा मोटा चलता रहता है। तो वो उनका साथ, उनका पंजाबी समाज इंटैक्ट है। बस मुद्दा वही है कि ब्राह्मण समाज यानी लखनपाल जी की स्थिति क्या रही। अच्छा लोकेश जी, जब हम नकुड़ को लेकर चर्चा कर रहे थे उसमें भी इस तरह का ही आपने बताया था कि सैनी और गुर्जर वोटर 180 डिग्री पर चलेंगे। क्या तो सहारनपुर नगर सीट पर भी इस तरह के समीकरण है कि पंजाबी और ब्राह्मण 180 डिग्री के एंगल पर चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे? देखो 180 डिग्री का तो मुझे समीकरण नजर नहीं आता, चूंकि ये बहुत सवर्ण समाज अपने आप में कई बार बहुत ही चालाकी के साथ वोटिंग करता है। 180 डिग्री तो मुझे नजर नहीं आता कि दोनों भी 180 पे खड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, गुटबाजी के हिसाब से नुकसान जरूर होगा। अगर भाजपा ने गुटबाजी को रोक लिया तो फिर कोई नुकसान उसको होने वाला है नहीं। अच्छा, मैं एक आपसे समझना चाहूंगा लोकेश जी, क्योंकि कैंडिडेट तो लगभग दो हो सकते हैं, या तो राघव लखनपाल शर्मा जी लड़ सकते हैं, या राजीव गुंबर जी लड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत चेहरे के रूप में आप किसे देखते हैं? दोनों में से मजबूत कौन है? दोनों बराबर मजबूत है, क्योंकि दोनों बार ये विधायक रह चुके हैं यहाँ से, तो कमजोर कोई भी नहीं है भाजपा के हिसाब से। लेकिन राजीव गुंबर के आने के बाद यहाँ पे पंजाबी समाज की जो एक तरीके से राजनीतिक ताकत होती है वो बढ़ी है, तो अब वो भी जबरदस्त तरीके से सामने मैदान में। पहले ऐसा नहीं था, पहले बीजेपी के पास वो थे एक बार लालजी टंडन जी, क्या नाम था उनका, वो रहे यहाँ पे लाजकृष्ण, वो विधायक रहे भाजपा के पहले। और उसके बाद लखनपाल रहे हैं, यहाँ से ब्राह्मण ही आमतौर विधायक बनते रहे। कभी कांग्रेस से सुरेंद्र कपिल भी रहे हैं यहाँ पे। तो ब्राह्मण समाज पॉलिटिकल तौर पे सहारनपुर में काफी मजबूत रहा है। लेकिन गुंबर के आने के बाद पंजाबी समाज भी उतना ही मजबूत है फिलहाल, यानी उनको भी लीडरशिप मिली है। उनको लीडरशिप मिली इसका नुकसान कहीं ना कहीं यही बीजेपी को नुकसान हो सकता है फिलहाल, अगर वो आमने सामने खड़े हुए गुटबाजी में। नहीं तो बीजेपी को लाभ है, इसका बीजेपी को लगातार लाभ मिलता रहा अभी तक। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि उनके संबंध बहुत सहज सामान्य तो है ही नहीं। ये चीज भाजपा के नुकसान में जाती है, बाकी सब चीज उनके फेवर में है। अच्छा, जिस तरह से अभी तक हमने 3 विधानसभा सीटों की पूर्व में वीडियो बनाई है, चाहे वो बेहेट हो, चाहे वो सहारनपुर देहात हो या नकुड़ हो, अब हम सहारनपुर नगर पर चर्चा कर रहे हैं। तो तीनों विधानसभा सीटों में से क्या आपको लगता है कि चारों विधानसभा सीटों में से कि सहारनपुर नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों से मजबूत है? हाँ, इन चारों सीट में सबसे मजबूत भाजपा सहारनपुर में ही है, बावजूद गुटबाजी के भी इस वक्त। देखो मैं एक बात फिर कहता हूँ प्रवेश भाई, कि हम जो जितने भी चर्चा कर रहे हैं वो आज के सिनेरियो पर कर रहे हैं। आज स्थिति क्या है, आज करंट तारीख में, आज 8 तारीख। जब कल होगा तो कल क्या होगा नहीं पता, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, वो कल होगी ना। लेकिन आज जो स्थिति है मैं वो बता रहा हूँ, कल जो चीजें बदलती हैं उनका परिणाम भी बदल जाएगा, बहुत चीज बदलती है, कल का कुछ नहीं पता। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि इन चारों सीट में जिस पर अब तक हमने चर्चा की है
उसमें बीजेपी सबसे मजबूत अगर कहीं है तो वो सहारनपुर सदर सीट पर है, बावजूद गुटबाजी के भी। और अगर गुटबाजी रोक ली तो बल्ले बल्ले, गुटबाजी रोक ली फिर तो कोई चांस ही नहीं उसको हरा पाए। सपा को लेकर क्या करें? सपा के चूंकि सपा के पास लीडरशिप बहुत मजबूत, कैंडिडेट कौन बताइए आप मुझे, किसको लड़ाएंगे आप? कंफर्म है किसका टिकट होगा? नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी तय करेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं जैसा भाजपा के तो कंफर्म 2 में से किसी एक का टिकट होगा लगभग। सपा के पास तो ये फिलहाल क्राइसिस है, संजय गर्ग छोड़ के चले गए, अब तक एक चेहरा था उनके पास, आज तो नहीं है। तो सपा के सामने ये प्रॉब्लम भी है कि चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गुटबाजी के बावजूद भी बीजेपी इन 4 सीट में बेसहज स्थिति में तो है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर नगर से कौन सपा का उम्मीदवार होगा, किसे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। जब पार्टी अपने फैसले, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी तभी पता चलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सहारनपुर नगर सीट पर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और राजीव गुंबर की गुटबाजी को रोकना बड़ी चुनौती होगी। उसी पर ही सहारनपुर नगर के नतीजे भी कहीं ना कहीं निर्धारित है। तो आगे अगली वीडियो में हम आपको रामपुर, मनिहारन, देवबंद और गंगो विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।